नमस्कार दोस्तों, 70वीं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने एक क्विक रिवीजन की सीरीज चालू की हुई है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का पोर्शन कवर हो चुका है। अभी साइंस चल रहा है और ये सीरीज जो है वो बाकी एग्जाम्स जो होते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम खास करके, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग फैक्ट्स को मेनली देख रहे हैं और कुछ कंसेप्ट को भी देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो साइंस वाला पोर्शन है उसमें काफी सारे कंसेप्ट भी कवर हो जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। और बाकी के एग्जाम जो है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। साइंस में हम लोग आज बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? आप गोल चक्कर मार रहे हैं, एक सर्किल में मूव कर रहे हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और उस ट्रांसपोर्टेशन का एंड जो है जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे एंड हो रहा है, यही सर्कुलेशन होता है। तो हमारे बॉडी में जो खून है वो हार्ट से होते हुए पूरी बॉडी में मूव करता है और फाइनली फिर हार्ट में आता है। और यही चीज प्योर ब्लड के लिए भी होता है और इम्प्योर ब्लड के लिए भी होता है। आप सोचिए कि जो वेन्स है या जो आर्टरी है, मतलब हमारे जो नस है, उसको समझिए कि वो एक रोड है, उसके ऊपर गाड़ियां चलती है। रोड के ऊपर कैसे गाड़ियां चलती हैं? तो रोड के ऊपर गाड़ियां चल रही हैं और गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ब्लड की जब मैं क्लास लिया था उसमें मैं बताया था कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है जो न्यूट्रिएंट्स है, जो गैसेस हैं उनकी। यहाँ पे वो रोड जो है वो हमारा नस है, हमारे आर्टरी, हमारे वेन्स, वो हमारे रोड हैं शरीर के। और उसके ऊपर गाड़ी चल रही है किसकी? ब्लड की। और ब्लड के अंदर कौन बैठे हैं? यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बैठे हैं, यहाँ पे गैसेस बैठे हैं, और वो मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे पूरी बॉडी में। और फिर जो प्योर चीज है वो अलग अलग जगह, न्यूट्रिशन जो है या ऑक्सीजन जो है अलग अलग जगह पर पहुंचती है, और वहां से जो CO2 है या फिर बाकी इम्प्योरिटीज है वो वापस आ जाती है। तो पूरा एक सर्कुलेशन हो रहा है। यही सर्कुलेशन को जब बॉडी के संदर्भ में बात करेंगे तो उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर मैमल्स की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। क्यों? मैं बोला कि 2 बार सर्कुलेट होता है, एक बार प्योर ब्लड के लिए और एक बार इम्प्योर ब्लड के लिए। हम लोग आगे देखेंगे कि वो चीजें कैसी होती है। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? हार्ट का। हार्ट जो है एक छोटा सा होता है, मतलब एक फिस्ट जो हमारा जो मुट्ठी है उसके आकार का हार्ट होता है। उसके अलावा जो ब्लड है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा, और जो हमारे वेन्स हैं, जो आर्टरी है, वो भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, जिन्होंने इस सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, और उन्होंने 1628 में इसकी खोज की थी। मैं आपको बता चुका हूं कि इसके जो कंपोनेंट्स है सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो है हार्ट, आर्टरी, वेन्स और ब्लड। अब आगे बात कीजिए। मैं बताया कि फिस्ट के आकार का हार्ट होता है और इतना महत्वपूर्ण होता है कि जब से आप जन्म लेते हैं और जब आपकी मृत्यु होती है उस समय तक वो धड़कते रहता है, उस समय तक काम करते रहता है। अगर 1 सेकंड के लिए भी आपकी वो हार्ट जो है काम करना बंद कर दे, रुक जाए, तो आपकी डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक जैसे हो सकता है। ये 300 ग्राम का होता है मात्र। इसके ऊपर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है एक, जो कि प्रोटेक्ट करता है हार्ट को। जैसे यहाँ पे है, उसके ऊपर पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपर रिब्स होते हैं, ताकि उस पे अगर कोई चोट भी आए तो कम से कम उसको नुकसान पहुंचे, हार्ट आपका धड़कना बंद ना कर दे। ब्लड में मैं बताया था पहले ब्लड वाली क्लास में कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। RBC होती है, WBC, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सारे अलग अलग काम करते हैं, और ब्लड जो है इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू अलग अलग जगह पर पहुंचती है बॉडी में। अब देखिए एक वीडियो में दिखलाऊंगा। उससे पहले आप ये जान जाइए कि 2 ही चीज इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो ब्लड का फ्लो कैसे होता है पूरी बॉडी में, वो सर्कुलेटरी मोशन जो मैं बोल रहा हूँ, सर्किल में वो मूव कैसे कर रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये इसका स्टार्ट, इसका कंडक्शन जो होता है वो कैसे होता है। हार्ट जो है बीट करेगा, मतलब पंप करेगा, उसके बाद ही वो मूवमेंट शुरू होगी। तो ये पंप कैसे करता है? एक तो हम पढ़ेंगे कि वो मूवमेंट कैसे हो रहा है, इम्प्योर ब्लड कैसे मूवमेंट कर रहा है और प्योर ब्लड कैसे मूवमेंट कर रहा है। और दूसरी चीज कि वो हार्ट जो है वो पंप कैसे कर रहा है, पंप करेगा तभी तो वो मूव करेगा। तो ये वीडियो को मैं चाहता हूं, उसको देखने की कोशिश कीजिए। हमारा जो हार्ट है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, वो 4 चैम्बर से मिलकर बना होता है। इसके हार्ट के क्रॉस सेक्शन को का मैंने इमेज दिखाया यहाँ पे। अब इसमें देखिए, अगर यहां से कट करें, मतलब जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, उसको बोलते हैं एट्रिया। एट्रिया के भी 2 चीजें होंगी,
ये हो गया राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम। इसी तरह जो नीचे वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, नीचे वाले जो पोर्शन को बोलते हैं वेंट्रिकल, और जो राइट साइड वाला है उसको राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहीं पे पूरा काम हो रहा है। सबसे पहले क्या होता है, इसके अलावा कुछ वॉल्व्स भी होते हैं, 4 वॉल्व्स होते हैं, मैं डायग्राम से दिखा रहा हूं आपको। ये 4 वॉल्व कौन कौन से होते हैं, देखिए ट्राइकास्पिड वाल्व होता है। ट्राइकास्पिड वाल्व क्या करता है कि जो आपका राइट एट्रियम था उसको लेफ्ट एट्रियम से जोड़ता है, और मिट्रल वाल्व या फिर इसको बाइकास्पिड वाल्व भी बोलते हैं, वो क्या करता है आपका जो लेफ्ट एट्रियम है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल से जोड़ता है। इसके अलावा पल्मोनिक वाल्व होते हैं और एओर्टिक वाल्व होते हैं। अब फ्लो शुरू होता है यहां से, देखिए हार्ट बीट कर रहा है, अब फ्लो शुरू होता है। वो कैसे, देखिए सबसे पहले ब्लड जो है लंग्स से, प्योर ब्लड, आपको पता होगा कि लंग्स में लंग्स का काम क्या है, लंग्स क्या करता है, उसमें ऑक्सीजन, हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचता है, और लंग्स क्या करता है, जो हमारा बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसको प्योर करता है उस ऑक्सीजन की सहायता से। और दरअसल प्योर और इम्प्योर ब्लड का मतलब ये हुआ कि प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन है, और इम्प्योर ब्लड जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यहाँ पे लंग्स से प्योर ब्लड जो है वो आता है हार्ट में, ठीक, और उसके बाद फाइनली वो निकलता है पूरी बॉडी में जाता है, और पूरी बॉडी से CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड या इम्प्योर ब्लड जो है वो आता है वापस हार्ट में, और वो फिर लंग्स में चला जाता है। यही सर्किल हो रहा है। तो डायग्राम से देखें, देखिए ये जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि पल्मोनरी वेन जो होता है उससे प्योर ब्लड लंग्स से निकलता है, और पल्मोनरी वेन्स की सहायता से वो आ जाता है हार्ट में। हार्ट के कौन से पार्ट में, ये मैं बताया था आपको, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद फिर वो नीचे जाता है, बाइकास्पिड वाल्व की सहायता से वो पहुंचता है इस वाले पोर्शन में, मतलब कि लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आगे चलता है, आगे देखिए ये पहुंचा, फिर आगे जा रहा है एओर्टा में, एओर्टा से फिर आगे बढ़ाइए, ये देखिए प्योर ब्लड आ रहा है, और एओर्टा से होते हुए पूरी बॉडी में चला जाता है, और फाइनली जब हमारा नस यहाँ पहुंचता है तो कैपिलरीज होते हैं, पतले पतले नस होते हैं पूरे बॉडी में जाने के लिए, तो कैपिलरीज के थ्रू वो पूरे बॉडी में चलाता है। फिर वहां से तब तक उसका यूज हो चुका है ब्लड का, और वो ब्लड जो है अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया है, मतलब कि इम्प्योर हो चुका है। अब वो इम्प्योरिटी वाला ब्लड जो है वो फिर वापस जाता है वेन्स की सहायता से। आर्टरी और वेन्स में अंतर समझ लीजिए पहले। आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड जाएगा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और वेन्स में हमेशा इम्प्योर ब्लड जाएगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। कैसे, आगे चलते हैं। देखिए ये वेन्स की सहायता से अब फिर ब्लड जो है, इम्प्योर ब्लड ब्लू से दिखाया गया है, इम्प्योर ब्लड को, वो जा रहा है हार्ट में। देखिए वेन्स की सहायता से गया, और यहाँ पे वेना केवा होता है, वेना केवा के माध्यम से फिर वो आ जाता है हार्ट में। हार्ट के कौन से पार्ट में, राइट वाले पार्ट में, राइट में भी अपर पोर्शन, मतलब कि राइट एट्रियम में देखिए आ रहा है, और फाइनली ये इस वाले पोर्शन में राइट एट्रियम में पहुंच जाता है। फिर गया राइट एट्रियम से आ गया वो राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो बढ़ा आगे, और फाइनली आगे जाएगा ये। अब देखिए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर वो चला जाता है लंग्स में। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं। और इस तरह से सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हो गया, एक बार प्योर ब्लड के लिए, एक बार इम्प्योर ब्लड के लिए, मतलब 2 बार वो हार्ट को क्रॉस करता है, अलग अलग चैम्बर्स को। अब हम बात करते हैं आगे, इसी को हमने एक्सप्लेन किया है आगे। ये देखिए यही चीज बताया गया है कि हार्ट स्ट्रक्चर में मैं बताया कि आपको 4 चैम्बर्स होते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल मतलब आपको फिर से एक बार डायग्राम में दिखाता हूं तो समझ में आएगा। ये डायग्राम देखिए एक बार फिर से। ये जो पोर्शन होता है ये होता है राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो होता है उसका जो वो थीन होता है, क्यों, अब इससे ब्लड, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, राइट पार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट पार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड और लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड, क्योंकि यहां लंग्स से आ रहा है और यहां से लंग्स में जा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल जो है उसमें
इम्प्योर ब्लड है और इसको कहाँ भेजना है, इसको तो भेजना है, इतना ही प्रेशर लगाना है ताकि वो पहुंच जाए लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाए। तो नजदीक में है लंग्स तो बहुत ज्यादा प्रेशर उसको लगाना नहीं पड़ता है, इसीलिए वो पतला होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, मांस जो होता है, मसल जो होता है वो पतला होता है। लेकिन जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल की बात होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ये उसका जो चमड़ा होता है या मसल जो होता है वो मोटा होता है। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि इसको पहुंचाना है, इतना प्रेशर डालना है कि पूरे बॉडी में पहुंचे। यहां से प्योर ब्लड आ रहा है और वो प्योर ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचना है, इसलिए इसको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो इसलिए ये मोटा होता है कंपेरेटिवली। अब आगे चलिए, तो मैं आपको बता रहा था कि 4 चैम्बर के बारे में बात कर लिया, ब्लड का जो मूवमेंट है उसके बारे में बात कर लिया, क्यों राइट वेंट्रिकल जो है उसका जो मसल है वो पतला होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का मसल क्यों मोटा होता है वो भी मैंने बात कर लिया। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व के बारे में बात कर चुका हूं मैं, ठीक है। और जो बीच का जो पोर्शन है, बीच का पोर्शन वो क्या होता है, वो उसको बोलते हैं सेप्टम, जो बीच का पोर्शन है, आगे देखेंगे हम लोग। आगे चलिए, बस कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि कार्डिक साइकिल किसको बोलते हैं, तो कार्डिक साइकिल क्या हुआ, ये जो पूरा जो एक मूवमेंट हुआ उसको बोलते हैं कार्डिक साइकिल। सिस्टॉल होता है कंप्रेस करना और डायस्टॉल मतलब वो बाहर निकलना, रिलैक्स जो होता है उसको बोलते हैं डायस्टॉल। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं कंडक्शन की, जो हार्ट कंडक्ट करता है वो कैसे करता है, हार्ट बीट कैसे शुरू होता है। तो हार्ट बीट के लिए 2 नोड्स होते हैं, SA नोड और AB नोड, तीनों एट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये दोनों नोड बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके थ्रू ये कंडक्शन होता है, हार्ट बीट होता है, क्योंकि हार्ट बीट करेगा तब तो प्रेशर लगेगा, फिर तो बॉडी में ब्लड जाएगा कहीं पे। देखिए इसका लोकेशन देखिए कहाँ पे है, ये हार्ट है, ये मैं बताया जो बीच वाला पोर्शन है वो सेप्टम कहलाता है, और जहां पे वेना कावा से ब्लड आ रहा था, वेना कावा में बताया जिसके थ्रू जो वेन्स से जो है ब्लड पास हो रहा है और इम्प्योर ब्लड पास हो रहा है और फाइनली वो राइट एट्रियम आ रहा है, तो यहां पे रहता है सीनो एट्रियल नोड, इसको पेसमेकर नोड भी बोलते, पेसमेकर भी बोलते हैं। पेसमेकर का काम क्या है, जो आर्टिफिशियली जो इंपल्स पैदा करता है, और ये बना रहता है पेसमेकर सेल से, ये ऑटोमेटिक इंपल्स जनरेट करता है। वो इंपल्स कैसे जनरेट करता है वो बात की बात है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है वो। सोडियम जो आयंस होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक्चुअली, उसके बेसिस पे वो इंपल्स जनरेट करता है। तो यहाँ पे ये जान लीजिए सिंपल भाषा में कि जो ऐसे नोड है उसको पेसमेकर भी बोलते हैं और पेसमेकर सेल से बना होता है वो, वही इंपल्स कंटिन्यू जनरेट होते रहता है। अब ये इंपल्स जो है, और दूसरा क्या होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये जब इंपल्स जनरेट होता है तो उसके थ्रू ये वाला इंपल्स यहाँ पे गैप होता है, पूरे एट्रिया में आ जाता है। ये रहता कहाँ पे है, ये होता है जो राइट एट्रिया में, लेकिन उसका इंपल्स कहां तक चला जाता है, वो चला जाता है लेफ्ट एट्रियम में। इंपल्स का मतलब वो कंप्रेस किया, तो ये पूरा पोर्शन एट्रियम वाला पोर्शन जो है पूरा कंप्रेस, एट्रिया वाला पोर्शन पूरा कंप्रेस हो गया, ऊपर वाला पोर्शन, ठीक। उसके बाद वो पूरा इंपल्स जो है वो घूम के कहां पे पहुंचता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या होता है, वो थोड़ा सा ये जो इंपल्स जनरेट होता है ना उसको थोड़ा सा डिले करता है, लगभग 120 मिलीसेकंड तक के लिए उसको डिले कर देता है। डिले करने से फायदा क्या हुआ, पर्पस क्या है, जो ये जो कंप्रेस हो रहा है उसका पर्पस क्या है, इंपल्स जनरेट है उसका पर्पस क्या है, उसको कंप्रेस करना, कंप्रेस इतना करना कि इसमें जो ब्लड है वो नीचे तक आ सके, मतलब एट्रियम में जो ब्लड है वो यहां तक आ सके, नीचे तक आ सके। तो जब यहां, इसलिए मैं बोला कि जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, एबी नोड जो है वो क्या करता है कि इंपल्स को 120 मिलीसेकंड तक के लिए डिले कर देता है, ताकि पूरा का पूरा ब्लड जो ऊपर वाला पोर्शन है वो नीचे वाले पोर्शन में आ सके। अब वेंट्रिकल का काम शुरू होता है, वेंट्रिकल को भी तो पूरे जो हार्ट है उसको पूरे को क्या करना पड़ेगा, कंप्रेस करना पड़ेगा, तभी तो ब्लड फ्लो होगा कहीं बाहर। तो पहले एट्रियम वाला पोर्शन हो गया, राइट और लेफ्ट दोनों एट्रियम, उसके बाद फिर नीचे वाला पोर्शन, यहां से फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से फिर वो इंपल्स जो है, ये बंडल ऑफ हिस बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ हिस होते हुए परकंजे फाइबर्स होते हैं वहां तक पहुंचता है, और इसके थ्रू पूरे नीचे वाले पोर्शन मतलब वेंट्रिकल वाले पोर्शन पे कंप्रेशन होता है, और इसी से हार्ट का कंडक्शन होता है। आगे चलिए दिखाएंगे, जैसे ये वाला जो मैं बताया वही चीज बता रहे हैं। यहाँ पे सिनो एट्रियल नोड है, यहाँ पे वेना कावा के पास,
उसका एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, बंडल ऑफ हिस्स है और प्रोकन्सिफायर है। यहां से शुरू हुआ इंपल्स, ये दोनों तरफ लेफ्ट और राइट एट्रियम में गया, वहां पे कंप्रेस किया, उसके बाद फिर वो इंपल्स आ गया एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से अब जो इंपल्स है वो बंडल ऑफ हिस्स से आगे बढ़ा और प्रोकन्सिव फाइबर्स में गया, और प्रोकन्सिव फाइबर्स में फिर वहां कंप्रेस कर दिया। तो पूरा वो हार्ट जो है पूरा का पूरा अब वो कंप्रेस हो चुका है। आगे चलिए, एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर होगा। ये देखिए आप वीडियो देखिए, यहां जनरेट हुआ, यहां जनरेट हुआ, फिर पूरे में आ गया। ठीक है, इससे पहले कुछ फैक्ट्स थे जो मैं बताया आपको, वही चीजें हैं ये। इसमें क्या है कि मैं बताया कि पेसमेकर सेल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं और गैप जंक्शन के थ्रू वो दोनों एट्रिया में चला जाता है। शुरू कहाँ पे होता है? लेफ्ट एट्रियम में, और गैप जंक्शन के थ्रू वो राइट एट्रियम में भी चला जाता है। पूरा का पूरा एट्रिया पोर्शन वो कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद फिर मैं जैसे बताया कि सिनो एट्रियल नोड से फिर आ जाता है वो एबी नोड में। अच्छा, ये जो ऐसे नोड जो इंपल्स जनरेट करता है वो दरअसल किस पे जनरेट करता है? वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो तरह के होता है, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो ऐसे नोड का रेट को बढ़ाता है, तो आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, जल्दी जल्दी वो कंप्रेस करेगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? ऐसे नोड को, उसका रेट को घटा देता है, तो आपका हार्ट बीट स्लो होता जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे। इसके बारे में मैं बता चुका हूं, एट्रियोवेंट्रिकल नोड्स के बारे में इसमें बता चुका हूं कि कहां पे रहता है, और वो डिले करता है 120 मिलीसेकंड से, ताकि पूरा का पूरा ब्लड जो है एट्रियम का वो वेंट्रिकल में आ सके। फिर बंडल ऑफ हिस्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, परकंजे फाइबर्स के बारे में बता चुका हूं। अब एक बार और ये डायग्राम देखिए, तब आपको समझ में आएगी और चीजें। देखिए, यहां जनरेट होगा, फिर यहां तक आएगा, फिर पूरे बीच में आ जाएगा। ठीक है, फाइनली अब हम लोग कुछ फैक्ट्स हैं जिसको देख लीजिए। आर्टिफिशियल पेसमेकर, मैं बताया था कि अगर आपका ऐसे नोड किसी तरह काम करना बंद कर दे तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं होगा। तो आर्टिफिशियली क्या किया जाता है? इंपल्स जनरेट करने के लिए एक मशीन लगाई जाती है बॉडी स्किन के नीचे, बॉडी मतलब हार्ट के ऊपर वो लगाया जाता है मशीन, ताकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है नीचे, मतलब ऐसे नोड वाला काम वो कर, सिनोएट्रियल नोड वाला काम वो कर देता है। इसके अलावा मैं बताया कि सिस्टॉल, जिसको कंट्रैक्शन, और डायस्टॉल रिलैक्सेशन, ये दोनों मिलके एक कार्डियक साइकिल या हार्ट बीट जिसको बोलते हैं वो पूरा करता है। और 1 मिनट में आप लोगों को पता होगा कि 72 बार जो हमारा दिल धड़कता है, और 70 मिली ml पर बीट जो ब्लड का फ्लो करता है, पंप करता है ब्लड को। नॉर्मली ब्लड प्रेशर कितना होता है? कभी कभी पूछते हैं 120 और 80। सिस्टोल डायस्टोल, 120 सिस्टोल दिखा रहा है, डायस्टोल 80। और उसको मापते किससे हैं? वो जो मरकरी वाला जो होता है उसको क्या बोला जाता है, जो उससे भी मापते हैं उसको बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में चला जाए तो उस पर क्या असर पड़ता है? तो आपका हार्ट रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है, सॉरी हार्ट रेट जो है आपका फास्ट हो जाता है, क्योंकि पीएच की वैल्यू जो है वो घटा देता है। CO2 एसिडिक होता है, वो पीएच की वैल्यू घटाता है, तो आपका हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाता है। तो ये सारे फैक्ट्स थे, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।